कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा तो कोई भी कर सकता है, पर हमारे कमाए हुए कर्म हमें ही मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि संपत्ति तो इस दुनिया में रह जाती है, पर हमारे कर्म मरने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल है। बारिश में नहाना तो आसान होता है, लेकिन हर रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा हम भाग्य के भरोसे तो नहीं रह सकते। कर्म ही असली भाग्य है। अगर हम न्यू जनरेशन के हिसाब से समझें, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट किसी भी तरह बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहें और अपना भाग्य बनाएं। आज जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें हम जानेंगे कर्म कैसे लौट कर आते हैं। इससे पहले कि आप उस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करते थे तो 3-3 दिन सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहते थे। बूढ़े भिक्षु के पास एक बहुत अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी भांप लेते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा भिक्षु की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, भंते, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने परिवार वालों से मिलने का मन कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने से पहले तुम्हें यहाँ पहुँचना जरूरी है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आश्रम का कोई भी काम हो तो उसे सिर्फ मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर आया, बिना ये देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का कितना दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले थे, जहां लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी, कुछ बाहर आ रही थी। जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता भूल जाती और इधर उधर चली जाती। ये देखकर उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह कुछ देर खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया, जहां उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से उठने वाली लहरें चींटियों के टीले के पास पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से लाखों चींटियां यूं ही बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार दिए और उनमें मिट्टी भर के चींटियों के टीले के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ ही उसने बड़े कलात्मक तरीके से एक नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह शिष्य नदी पार करके अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन यूं ही बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन की शाम को उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरुजी ने आश्रम लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम लौटने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है कि अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। उनकी आंखों में आंसू थे। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। ये इंसान कोई और नहीं, उनका शिष्य था। गुरु ने दौड़कर उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया। वो इस बात से हैरान भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद उनका ये शिष्य
जिंदा कैसे है? गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया, जरा मुझे बताओ तो सही। शिष्य ने उन्हें 8 दिन की सारी कहानी बताई। शिष्य ने गुरु को चींटियों वाली भी कहानी सुनाई। चींटियों की कहानी सुनते ही गुरु को समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि उसको एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनानास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप आश्रम के काम में व्यस्त हो गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह ये जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म करने से हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियां कम जरूर हो जाती है। कर्मों का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका बहुत बड़ा लौट कर हमारे पास जरूर आता है, चाहे फिर वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। किसी की जान बचाना भी एक अच्छा कर्म है, किसी असहाय की मदद करना भी एक अच्छा कर्म है, किसी बेरोजगार को रोजगार देना भी अच्छा कर्म है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी अच्छा कर्म है, किसी रोते हुए को हंसाना भी अच्छा कर्म है, किसी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर किसी के दुख को अगर हम कम कर पाए तो ये एक अच्छा कर्म है। गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है, दुख होता है। ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।